फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है, ये एमिशन जो होता है ये किसकी वजह से होता है, फोटॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको लिखें तो हम बोल सकते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटॉन्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं किसी सरफेस से, किसी मेटालिक सरफेस से। ठीक है, मेटालिक सरफेस की अगर बात करें तो होता किस तरह है, ये प्रोसेस की बात करें तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पर कोई इस तरह से सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है। अब इस पर क्या हो रहा है, फोटोन्स जो है फॉल हो रहे हैं इस तरह से। फोटोन मतलब रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फोटोन इस तरह से आ रहे हैं और इस सरफेस को यहाँ पर हिट कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस पे इस तरह से फोटॉन्स गिर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, हमारी सरफेस है या मेटालिक सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, मेटालिक सरफेस बोल सकते हैं। तो मेटालिक सरफेस पे क्या हो रहा है, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो इनके पास एनर्जी होती है। अगर यहाँ पर देखें तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, फोटॉन्स आते हैं। ये क्या है, हमारा फोटोन है। एज अ पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल और वेव दोनों तरह बिहेव करते हैं और इसकी स्पीड क्या होती है, सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से इंसिडेंट होते हैं। तो जब इंसिडेंट होते हैं तो इनके पास एनर्जी होती है जो फोटोन की, E इक्वल्स टू होती है एच न्यू। ठीक है, एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो इस फ्रिक्वेंसी के साथ, इस एनर्जी के साथ ये फोटोन जब इस पर किसी भी सरफेस पर गिरते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर सरफेस, क्योंकि मेटालिक सरफेस है तो मेटालिक सरफेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो पूरी पूरी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सरफेस को ट्रांसफर करेंगे तो ये सरफेस से एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जाती है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो इस एमिशन को कहते हैं, फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है फोटोन एनर्जी के बारे की वजह से, उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं, ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एमिट होते हैं और इस पूरे प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोटॉन्स। ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। ठीक है, ये हमारा थर्मियोनिक एमिशन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। मतलब इस प्रोसेस में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एमिट करते हैं। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस है। ठीक है, मतलब इसमें कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है थर्मियोनिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है थर्मियोनिक एमिशन मतलब इसमें टेम्परेचर का रोल है, हीट का रोल है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू, इसको हम लिख सकते हैं कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हीट या टेम्परेचर लिख सकते हैं हम। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन का, ये किस तरह से होता है हम देखते हैं। सो यहाँ पर हम सपोज करते हैं एक फिलामेंट का, फिलामेंट सेटअप हम देखते हैं किस तरह से थर्मियोनिक एमिशन होता है उसको समझने के लिए। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये फिलामेंट है और इस तरह से इलेक्ट्रोड और कैथोड है। ठीक है, ये हमारा निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये इस तरह से कनेक्टेड है एक बैटरी से, एक पावर सोर्स हम बोल सकते हैं, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और फिलामेंट का भी एक अपना वोल्टेज होगा, ये बैटरी मेन पावर सप्लाई है। ठीक है, पावर सप्लाई इसको हम बोल सकते हैं लेट्स से V, एंड हमारे पास एक और पावर सप्लाई होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये कनेक्टेड है यहाँ से, इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये फिलामेंट है हमारा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्या है, फिलामेंट है, ये हमारा फिलामेंट है। अब फिलामेंट में क्या होगा, फिलामेंट हमारा काफी हॉट है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हॉट फिलामेंट।
हॉट फिलामेंट, या इसको हम यहाँ से जो है हॉट कर भी सकते हैं, यहाँ पर बर्नर वगैरह कुछ भी चीज़ लगा के यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं। हॉट करने का रीज़न क्या है हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि थर्मियोनिक एमिशन हो रहा है। तो इसमें हम जानते हैं जब फ्लो होगा तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जैसे सर्किट स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इसमें यहाँ पर आएंगे और हमें क्या चाहिए, फिलामेंट से हमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है, निकालना है। अब क्या होगा, जो जिस मटेरियल क्या बना हुआ है इसके एक वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है वर्क फंक्शन, इसको हम बोलते हैं फाई को अगर बोलें तो, यहाँ पर फाई को अगर हम बोलें तो क्या है, ये वर्क फंक्शन। ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इस मटेरियल का वर्क फंक्शन इतना है कि इसके पास जो इसका पोटेंशियल बैरियर है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से इसको लीव कर सके, मतलब इस सरफेस से निकल के बाहर आ सके, इस मेटल सरफेस को छोड़ सके। तो इस वजह से इसको क्या किया जाता है, हॉट कर मतलब इसको हीट दी जाती है। हीट देने से क्या होता है, जो इनका पोटेंशियल बैरियर होता है वर्क फंक्शन का, वो ब्रेक हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और एनर्जी की वजह से वो काफ़ी तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हीट करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज कर गई तो क्या हो गया, इजिली इस सरफेस को लीव कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, जो हीट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके, वो क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या थर्मियोनिक एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन ही एमिट हो गए वहाँ पर। तो थर्मियोनिक एमिशन में हम देख सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है हीट या टेम्परेचर की वजह से किस तरह से उनका जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसको कम करते हैं एंड वो सरफेस से या किसी भी मटेरियल से वो एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं थर्मियोनिक एमिशन प्रोसेस, ठीक है। एमिशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू collision of energetic primary electrons, ठीक है। मतलब हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जाके उसको हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलिजन की वजह से जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस में होते हैं मेटल सरफेस में, उनमें जब कोलिजन होता है तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देते हैं, ठीक है, जो सरफेस में है। कुछ इस तरह से प्रोसेस की अगर बात करें, समझने की कोशिश करें तो एक फिगर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये कोई सरफेस है, मेटल है, ठीक है, मेटल सरफेस है और इस तरह से मेटल है, इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कई सारे। कोई भी मेटल होता है उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस पे क्या करते हैं हम, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ से हमने ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, और इनको हमने क्या किया, इंसिडेंट कराया इस सरफेस पर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है जब इस पर फॉल करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है पहले से, ठीक है, मतलब यहाँ जहाँ ये ब्लू कलर का अगर देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और हमारा ये ग्रीन कलर का एक इलेक्ट्रॉन आया जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ कोलिजन करेगा। ये क्या है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन इन मेटल, ठीक है, मेटल में इलेक्ट्रॉन है ये वाला। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि हम इंसिडेंट करा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू हम बोल सकते हैं इसको इंसिडेंट करा रहे हैं। तो हाई एनर्जी के होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, जब इनके बीच में कोलिजन होगा, ठीक है, दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो इसकी एनर्जी, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है इस इलेक्ट्रॉन को। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो गई है कि ये क्या करेगा, ये सरफेस जो होता है मेटल का, जिस मेटल में है वो मेटल सरफेस को वो लीव करके बाहर निकल आए ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ कोलिजन किया तो, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोलिजन करने के बाद ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इतनी सफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वर्क फंक्शन मतलब मटेरियल के जो वर्क फंक्शन है उसको वो उसके पोटेंशियल को
ब्रेक करके वो बाहर निकल सकें, ठीक है, एमिट हो सकें। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम, जो एमिट हो रहे हैं ये हमारे क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये प्रोसेस जो हो रहा है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन का, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस ही होता है जो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन है, क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं हम।